और बात अब किसानों की। कवर्धा में इस साल 94 धान खरीदी केंद्रों पर करीब 60,43,700 क्विंटल धान की खरीदी की गई, लेकिन धान के उठाव की गति बेहद धीमी रही, जिसके चलते अब खरीदी केंद्रों के बाहर खुले आसमान के नीचे करीब 6 लाख क्विंटल धान पड़ा है। हालत यह है कि बारिश से भीगने के चलते अब यह धान सड़ने लगा। खरीदी केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता। कबीरधाम जिले के लालपुर धान खरीदी केंद्र पर हम मौजूद हैं। बरसात की पानी से निपटने के लिए विभाग की कितनी तैयारी है, ये जायजा लेने के लिए हम लालपुर धान खरीदी केंद्र पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से धान की कट्टे को तालपत्री से पानी में बचने के लिए ढका हुआ है। हमारे साथ जो है पीयूष ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि धान की खरीदी तो इस साल बम्पर हुई है, लेकिन अभी तक 6 लाख क्विंटल धान अभी तक खरीदी नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर के कसम खाया था कि वो धान के एक एक दाने को खरीदेगी, और सबसे पहले तो वो 15 क्विंटल पे अपना लिमिट लगा देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि खरीदी होने के बाद आज 94 उपार्जन केंद्र हैं जिले के अंतर्गत, और जिले में आप देखेंगे कि खुले आसमान में धान पड़ा हुआ है। ना ही उसका उठाव हो रहा है, ना ही उसकी देख रेख हो रही है। पूरे धान जो है वो सड़ रहे हैं। किसान के लिए ये भगवान के स्वरूप है, और आप आज उनका इस तरह अपमान अगर खुले छत के नीचे हो रहा है तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ में आप देखेंगे कि 94 उपार्जन केंद्र सभी जगह कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, और मानसून आ चुका है और पूरी तरीके से धान सड़ रहे हैं। धान की खरीदी जो है 6 लाख बचे हुए हैं, वो किन की लापरवाही मानते हैं आप? ये शासन की लापरवाही है। अभी तक अगर उन्होंने इस तरह से, अगर उनके पास मैन पावर नहीं था तो उन्हें पहले उस चीज़ को दुरुस्त करना चाहिए था। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राजकुमार तिवारी भैया, क्या कहना चाहेंगे कि आरोप आप लोगों की सरकार के ऊपर बीजेपी लगा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े पदाधिकारी बिना डाटा के बात करते हैं और झूठे आरोपों पर ही वो बात करते हैं और किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 100% किसानों के धान को खरीदा गया है। रहा सवाल उठाव का, उसके लिए मैं आपको बताना स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकारी आंकड़े के अनुसार से 39 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। हमारी सरकार ने धानों को रखने के लिए, पानी से बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए इस वर्ष हर जिलों में, हर समितियों में नए सीमेंटेड चबूतरों का निर्माण कराया गया है। तो ये थे कांग्रेस के नेता राजकुमार तिवारी जी। इनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए, बेबुनियाद जो है आरोप बीजेपी लगा रही है। कवर्धा से प्रदीप गुप्ता, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर बस्तर संभाग में लगभग 55,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं होने की वजह से केंद्रों में जाम हो गया है। संभाग के 7 जिलों में से 4 में धान जाम पड़ा है। धान के उठाव को लेकर राज्य शासन भी बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रहा, जिससे धान खराब होने की अब संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों से ही धान के उठाव हुए हैं, जबकि अभी भी 4 जिलों से लगभग 55,000 क्विंटल से अधिक धान उठाव होने बाकी हैं। मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में बरसात में लगभग 450 क्विंटल धान खराब हो चुके हैं। बैंक प्रबंधक का कहना है कि राज्य शासन को इसकी जानकारी दे दी गई है, बावजूद इसके अब तक धान उठाव नहीं होना कहीं ना कहीं सरकार को सवाल के कटघरे में खड़ा करता है। देखने वाली बात होगी कि अगर ये धान का उठाव आगे नहीं होता है तो किसान के पसीने मानसून के बरसात में बह जाएंगे और सरकार को लाखों का नुकसान उठाना पड़ेगा। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, बस्तर। अब आपको धमतरी जिले में धान खरीदी केंद्र का हाल दिखाते हैं, जहां खरीद बंद होने के कारण 4 महीने बाद भी केंद्रों पर लाखों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। राइस मिल मालिकों की मनमानी और शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते अब बेमौसम बारिश की वजह से धान गीला हो रहा है। यहां खुले आसमान के नीचे धान रखा हुआ है। धमतरी से ये रिपोर्ट देखिए। धमतरी जिले के धान संग्रहण केंद्रों में
हज़ारों क्विंटल धान जाम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से धान यहाँ पर डंप करके रखा गया है और इन धान को राइस मिलर्स को उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बावजूद जो राइस मिलर्स हैं वो धान का उठाव नहीं कर रहे हैं और चूँकि मानसून अब आ चुका है और बारिश भी हो रही है रुक रुक के इस इलाके में, तो धान जिस तरह से खुले में पड़े हैं, हज़ारों का नुकसान हो सकता है शासन को। फिर भी जो राइस मिलर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरह से धान को ढक के रखा गया है यहाँ पे ताकि बारिश से बचाया जा सके, लेकिन जो धान है वो खुले में पड़ा है, तो अगर मौसम ज़्यादा ख़राब होता है तो नुकसान हो सकता है। धमतरी से न्यूज़ 24 के लिए अंकुर तिवारी। इधर भिलाई में भी किसानों की मेहनत पर सिस्टम में पानी फेर दिया। जिले के 5 खरीदी केंद्रों में 10 लाख मीट्रिक धान पड़ा हुआ है। खरीदी केंद्र कर्मचारियों की लापरवाही के चलते धान को कवर नहीं किया गया। वहीं लगातार हो रही बारिश में धान खुले में पड़े हैं, भीग रहे हैं। प्रशासन भले ये दावा कर रहा है कि सारे केंद्रों में धान को सुरक्षित रखा गया, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। धान भंडारण केंद्र का जायजा लिया है न्यूज़ 24 एमपी छत्तीसगढ़ के संवाददाता यशवंत ने। दुर्ग जिले में किसानों का सोना जो अन्न है वो सड़ रहा है। भंडारण केंद्रों में धान पड़े हुए हैं, धान डंप है जिसमें कैप भी नहीं है और प्रशासन इसकी सूद भी नहीं ले रहा है। लगातार पिछले 5-6 दिनों से बारिश हो रही है, रात रात को रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन प्रशासन को इतनी भी फिक्र नहीं है कि इन धानों को कैप करके रखा जाए। हम इस वक्त सेलूद भंडारण केंद्र में मौजूद हैं। ये दुर्ग जिले का सबसे बड़ा भंडारण केंद्र है, जहाँ पे दुर्ग जिले के अलग अलग खरीदी केंद्रों के धान, साथ ही पड़ोसी जिलों के धान को भी रखा गया है। लेकिन चिंता की इस बात ये है कि इन केंद्रों में धान को डंप करके जो रखा गया है उन पर कैप भी नहीं है। हम मेरे पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये धान खुले में रखे हुए हैं और नीचे मैं आपको बता दूं कि ये जो धान है इसमें जरई तक आ चुके हैं, इतना गीला हो चुका है। कई धानों को शिफ्ट करना पड़ा इनको। और ये जो खरीदी ऐसे 5 केंद्र हैं जहाँ पे ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। दुर्ग जिले के कोडिया, बासीन और ये जो सेलूद है, यहाँ ये सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि प्रशासन ने इन धानों को खुले में ही छोड़ दिया है। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में दिखे, जहां खरीदी बंद होने के 4 महीने बाद भी केंद्रों पर धान पड़ा हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड की बात करें तो करीब 80,000 क्विंटल से धान का उठाव होना बताया जा रहा है, लेकिन अब भी करीब 15 करोड़ रुपए का धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। हम आज पहुंचे हैं शक्ति क्षेत्र के पोरथा खरीदी केंद्र में, जहां पीछे में ये खरीदी केंद्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है करीब 168 क्विंटल बताया जा रहा है धान यहाँ पर बचा हुआ है, जिसका उठाव होना है। और हमारे साथ अभी मौजूद है खरीदी केंद्र प्रभारी बंसी लाल राठौर जी। उनसे पूछते हैं कि खरीदी उठाव को लेकर क्या समस्या आ रही है, क्यों उठाव नहीं हो पाया अभी तक। जी राठौर जी बताएंगे कितना हमने जनवरी 31 जनवरी तक धान खरीदी किया। इसके बाद हमारे बचे हुए धान हैं उसको फेडरेशन द्वारा किसी प्रकार के उठाव की ये नहीं कर रहे हैं। मैं उनको कई बार लेटर लिख चुका हूँ, इसके बाद भी यहाँ धान नहीं उठ रहा है। गोदाम है इन्होंने किराए पे लिया हुआ है, जहाँ इन्होंने धान रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं। अब क्योंकि बरसात भी आ चुका है और ऐसे में भारी मात्रा में अभी भी जो धान है 80,000 क्विंटल बताया जा रहा है, यानी कि कुल मिला के 15 करोड़ रुपए का धान जो है अभी भी खुले आसमान के नीचे या फिर जो खरीदी केंद्र है उनके व्यवस्था में रखा गया है। न्यूज़ 24 के लिए रवि गोयल, जांजगीर। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।